हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक सीरीज़ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में कि वो क्या है, कैसे उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं या सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सीक्वेंस, सीरीज़, प्रोग्रेशन, ये तीन टर्म यूज़ होते हैं जनरली हमारे पास। सो व्हाट इज़ द सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ द सीरीज़, व्हाट इज़ द प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज़ द सीक्वेंस? दिस इज़ अ नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल, then there that is known as sequence, not required mathematical formula। क्या मतलब इसका हुआ कि सीक्वेंस हम किसी भी उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम कहेंगे जहाँ पे वो नंबर एक सर्टेन रूल के तहत आगे बढ़ रहे हों, ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहें कि 1, 3, 5, 7, ये भी आप एक सीक्वेंस कह सकते हैं कि क्योंकि ये 2 के रेशियो में +2 होता जा रहा है। ओके, आप कुछ ऐसा सीक्वेंस कह सकते हैं 1, 3, देन दोनों नंबर को ऐड करिए, ठीक है, लास्ट 2 नंबर को ऐड करिए। सो 4 हुआ, 4 + 3 करिए 7, तो आपने लिखा 1, 3, 7, और इस तरह फिर लास्ट 2 को ऐड किया, 7 + 3 10, तो आपने कहा 10 + 7 17, तो आपने कहा 1, 3, 7, 17। सीक्वेंस लॉजिकली डिफाइन होना चाहिए। वो अगर मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ मैथमेटिकल फार्मूला नॉट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज उस सीरीज एक सीक्वेंस दिया हो, अगर आप उसका आपको पूछा जाए 3 टर्म दिए हों, 4 टर्म दिए हों, आपको पूछा जाए उसका 10th टर्म बताइए, व्हाट इज़ द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में ये कंपलसरी नहीं है कि आप मैथमेटिकल फार्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि प्रोग्रेशन में ये कंपलसरी है। यहाँ पे जो भी आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो डेफिनेट रूल उसका एक होगा, ठीक है। देखिए हमने लिखा है यहाँ, प्रोग्रेशन को समझिए, यहाँ के बाद प्रोग्रेशन आप समझिए। प्रोग्रेशन मस्ट हैज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला। इसका स्पेसिफिक फार्मूला होगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ओके, उसी रेशियो में या उसी वैल्यू के साथ वो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होते हुए वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारी, इसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। और ये सीक्वेंस, हर सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन हो, लेकिन हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगा, क्योंकि सीक्वेंस हम उसको भी कह सकते हैं जो मैथमेटिकली डिफाइन हो या जो लॉजिकल डिफाइन हो, लेकिन हम प्रोग्रेशन उसे ही कहेंगे जो मैथमेटिकली डिफाइन हो। मैथमेटिकली डिफाइन मतलब मैथमेटिकली फार्मूले पे फिट हो बैठ जाए, जिसके लिए हम nth टर्म का फार्मूला हम सेट कर सकें या nth टर्म तक सम हम जिसका बता सकें, उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे। और जहाँ पे हम ऐसा नहीं बता सकते तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल रूल पे लेकिन डिफाइन होना चाहिए। सीक्वेंस हमारा लॉजिकल रूल पे डिफाइन होना चाहिए, प्रोग्रेशन हमारा मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल फार्मूले पे डिफाइन होना चाहिए। तो हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस अपने आप में होगा, क्योंकि लॉजिकल और मैथमेटिकल ये दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट ये लॉजिकल नहीं होना चाहिए, ये मैथमेटिकल ही होना चाहिए कि हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें कि वो प्रोग्रेशन कैसे हो रही है, और हर टर्म उसी सीरीज़ में, उसी ऑर्डर में वो घटना या बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए। अच्छा, सीरीज़ हम किसे कहते हैं? सीरीज़ हम कहते हैं किसी सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं, नंबर के जो सीक्वेंस होंगे उनको अरेंज करिए प्लस साइन के साथ, मीन सम ऑफ द नंबर्स। आप सीक्वेंस को प्लस प्लस कर दीजिए, वो एक सीरीज़ हो जाएगी। जो नंबर्स हैं उनको प्लस प्लस करते जाइए। उसी तरह प्रोग्रेशन में जो नंबर्स हैं उनको प्लस प्लस करते जाइए, तो वो एक सीरीज़ फॉर्म करेंगे जनरली। हम आपको क्या, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे थोड़ा सा समझिए। एक हम और लेते हैं पेज। जनरली देखिए, ये हमने एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सीक्वेंस हमारा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको आप प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको किसी फार्मूले से आप सेट नहीं कर सकते कि अगला नंबर उस फार्मूले के थ्रू क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन, अब देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो आपने कहा कि अगला 12 होगा। हम ये इस पे सेट ऑफ इवन नंबर्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं ये देखिए 2 के रेशियो में आगे बढ़ रहा है, तो मैथमेटिकली ये क्या है, +2 +2 +2 होता जा रहा है प्रीवियस नंबर का। ओके,
तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप करेगा। तो ये हम कहेंगे दिस इज द प्रोग्रेशन। देखिए हम क्या कहते हैं प्रोग्रेशन को, सीक्वेंस विद सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न पे जो सीक्वेंस होगा उसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। यहाँ पे देखिए एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला रिक्वायर्ड, तो सीक्वेंस में हम कहेंगे नो। एनी लॉजिकल रूल, यस। ये रिक्वायर्ड नहीं है कि फॉर्मूला बेस्ड हो, बट ये रिक्वायर्ड है कि वो लॉजिकली डिफाइन होना चाहिए कि वो सीक्वेंस कैसे बन रहा है। ओके, वो अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं ये हमारा डिफाइन होना चाहिए। मैथमेटिकली ना डिफाइन हो लेकिन लॉजिकली हमारा डिफाइन होना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस कहलाएगा। अब हमने कोई नंबर कह दिया 1 3 7 17 15, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इस पर कोई लॉजिकल रूल नहीं फिट हो रहा है। ओके, और प्रोग्रेशन हम किस पे कहेंगे, जिसपे मैथमेटिकल रूल फिट हो जाए, कि हमें ये कंफर्म हो कि अगला नंबर यही होगा और वो फॉर्मूले के थ्रू हम बता सकें। ठीक है, वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। देखिए सीक्वेंस विद सर्टेन पैटर्न, यहाँ पे हमने लिखा है कि एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, यस, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें डेवलप होना चाहिए। ओके, एनी लॉजिकल रूल, ऑफ कोर्स जब ये मैथमेटिकली डिफाइन है तो लॉजिकल तो हो ही गया। ओके, तो हम यही देखिए डिफरेंस है। यहाँ आप देखिए अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा ये फॉर्मूले के बेस से आप नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। और जिसको फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हैं अगला नंबर, वो हमारी प्रोग्रेशन होगी। हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होगी, क्योंकि देखिए सीक्वेंस विद सर्टेन पैटर्न, तो प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस तो है ही, सीक्वेंस और एक सर्टेन पैटर्न पे जब वो सीक्वेंस बन जाएगा तो वही प्रोग्रेशन होगा। ओके, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए ये हमने ऊपर वाली नंबर को ऐड किया, प्राइम नंबर को, इसको हमने प्लस 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 कर दिया, ये हमने इस नंबर को ऐड किया, अरेंज बाय प्लस साइन। जब आप इनको प्लस साइन से अरेंज कर दें तो ये हमारी सीरीज कहलाती है। ओके, तो हम इसके बाद ओके, आपको उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। और ये हम आपको पढ़ाने जो जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरली हम यूज़ करते हैं टर्म अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। तो जब भी हम सीरीज अगर हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी दोनों बेसिक बातें कि सीरीज और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको। ओके, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ले चलेंगे। तो देखिए समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म with its preceding term is always constant। ओके, एक नंबर की एक ऐसी लिस्ट जिसमें द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का डिफरेंस उसके पहले वाले टर्म से सेम होना चाहिए। ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जाहिर है फर्स्ट टर्म से पहले कुछ टर्म नहीं होता है तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको वेल नोन है, ऑब्वियस है वो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN, ये n नंबर की एक कोई सीरीज़ है, A1 A2 A3 कोई नंबर है, तो हम ये कहेंगे A2 माइनस A1, ये दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और A4 से A3 माइनस करें, इन सब के डिफरेंस जो हमारे हैं वो सेम आना चाहिए। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, और A1 को हम कहेंगे, A को फर्स्ट टर्म, हम इसको कहेंगे जो पहला हमारा टर्म होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, सिंपल है। ठीक है, जनरली हम AP सीरीज, AP हम कैसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये समझिए n माइनस 1 क्यों आ रहा है, देखिए सेकेंड टर्म है तो 1D हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 2D, फोर्थ टर्म है तो 3D, तो nth टर्म होगा तो n माइनस 1। देखिए फोर्थ टर्म है 4 माइनस 1D, थर्ड टर्म है 3 माइनस 1D, तो n टर्म होगा तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जहाँ पे हम A कहेंगे फर्स्ट टर्म, D जो हमारा होगा कॉमन डिफरेंस, N होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स सीरीज में कितने टर्म हैं ये रिप्रेजेंट करता है हमारा N। ओके, तो ये अभी हम बेसिक ये ले रहे हैं कि अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको है, ये आपको NCERT मीन्स हाई स्कूल के सिलेबस में भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे जैसे AKTU हमारा हुआ या आपकी BBD है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे BBA या BCom में अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिलेबस में है, तो आप यहाँ से कवर करिए
जिसके लिए यूज़फुल हो। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके सिलेबस में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये पूरी सीरीज़ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे लाएंगे, फिर ज्योमेट्रिक पे भी लाएंगे हम। तो आप वीडियो पूरा देखा करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और कमेंट भी अपने दीजिएगा कि और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आपको बस बेसिक ये है, तो हम आपको यहीं पे अभी रोकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होगी। कोई भी ऐसी अर्थमेटिक सीरीज़, देखिए बार बार ये वर्ड यूज़ होता है सीरीज़, सीरीज़ मीन्स प्रोग्रेशन ही हम बात करते हैं। कोई भी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है जिसमें सेकेंड माइनस वन टर्म मीन्स जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म को जब माइनस करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वही वैल्यू एक कॉमन डिफरेंस हमारी कहलाती है। दैट इज मीन्स डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1d, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एपी के लिए। ओके, ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय।